हेलो बच्चों, वेलकम टू कैप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ऑनलाइन एग्जाम के दौरान आपको किन बातों का खासकर ध्यान रखना है। तो आइए पॉइंट वाइज मैं आपको कुछ बातें बताता हूं और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आपको ये सारी बातें एग्जाम के दौरान याद रखनी है और ध्यान रखना है इन बातों का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है जो सबको पता है कि कैमरा और माइक आपका पूरे एग्जाम के दौरान ऑन रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जो कैमरा है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ऑफ ना करें उसको, और माइक जो है उसको म्यूट ना करें। ठीक है, तो माइक और कैमरा ऑन होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है कैसे भी। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपके अलावा आपके रूम में कोई और व्यक्ति ना हो, यानी कि कोई और आपके रूम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तीसरी बात है जिसका आपको ख्याल रखना है वो है कि कोई भी डिवाइस, यानी कि जैसे ब्लूटूथ डिवाइस होता है, स्मार्ट वॉच होते हैं, या हेडफोन या ईयरफोन या ईयर प्लग्स, यानी इन तरह के ब्लूटूथ डिवाइसेस का इस्तेमाल आप ना करें एग्जाम के दौरान। ठीक है, मान लीजिए किसी कारणवश आप हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इन्विजिलेटर को बताएं बताएं कि क्यों आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इन डिवाइसेस का इस्तेमाल आप खासकर एग्जाम के दौरान ना करें। ठीक है, चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि यानी कि आप जो बोलेंगे आप क्वेश्चन आंसर को कहीं डिस्कस ना करें। ठीक है, यानी कि अगर आपके बगल में कोई बैठा हुआ है और आपने किसी को बैठा लिया है और आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, ये काम आप बिल्कुल भी ना करें। या क्वेश्चन या आंसर को आप तेज तेज ना बोलें, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, मन में बोल सकते हैं, धीरे धीरे। आप पढ़ते समय कई बच्चों की आदत होती है कि धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे बोल सकते हैं, ये नहीं कि आप चिल्ला के बोल रहे हैं क्वेश्चन को आंसर को, तो वो शक पैदा कर सकता है आपके खिलाफ। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर को आप बोले ना किसी से, या अपने आप से भी ना बोले। चौथी बात जिसका ध्यान रखना है आपको वो ये है कि एग्जाम देते समय आप कोई और डिवाइस, यानी कि किसी और फोन के माध्यम से किसी से बात ना करें। ठीक है, यानी कि फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसमें गूगल कर रहे हैं, ये सब ना करें। फोन ना करें किसी को, किसी से बात ना करें, किसी से क्वेश्चन आंसर डिस्कस ना करें। ठीक है, एग्जाम के दौरान। छठी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आप किसी भी प्रकार की बुक, पीडीएफ, नोट्स, या कहीं इंटरनेट गूगल सर्च, ये सब एग्जाम के दौरान बिल्कुल ना करें। यानी कि बुक नहीं होनी चाहिए आपके आसपास, कोई पीडीएफ, नोट्स, कोई कागज, कोई चिट, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इसका खास खास ख्याल आपको रखना है। सातवां पॉइंट जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो है कि एग्जाम के दौरान क्योंकि आपका माइक ऑन है, तो आप कुछ उल्टी सीधी बातें ना बोलें एग्जाम के दौरान, या चैट बॉक्स में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ना लिखें। ठीक है, जो काम की चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तभी आप चैट बॉक्स में लिखें, कोई प्रॉब्लम आ रही है तभी आप वो बात बोले। कुछ भी उल्टी सीधी बात लिखने और बोलने की जरूरत नहीं है एग्जाम के दौरान। ठीक है, आठवीं बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो है कि एग्जाम देने से पहले आप वॉशरूम वगैरह होकर बैठें, पानी की बोतल साथ में रखें, यानी कि एग्जाम के दौरान 1.5 घंटे के दौरान आप कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, यानी कि आपको बाथरूम जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप जब जाएंगे तो स्क्रीन से बाहर जाएंगे तो आपके ऊपर शक हो सकता है इन्विजिलेटर का। तो अगर इन केस बहुत ही इमरजेंसी है, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको जाना भी है, तो सबसे पहले इन्विजिलेटर से परमिशन लें। इन्विजिलेटर को बताएं कि आई वॉन्ट टू गो वॉशरूम, आप वॉशरूम जाना चाहते हैं, और जल्द से जल्द आएँ। ऐसा नहीं कि चले गए तो फिर गायब ही हो गए। तो अगर जाना भी है, वो भी बहुत मजबूरी में, तो परमिशन लेके जाएं, बता के जाएं। और नहीं तो वैसे तो जाइए ही मत। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप जाइए ही मत, आप पहले से ही वॉशरूम वगैरह करके बैठें, और दूसरा पानी की बोतल अपने पास लेके बैठें। ठीक है, नवीं बात जो है वो है कि अपना वैलिड आईडी प्रूफ, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें अपने पास लेकर बैठें, ज़रूरत पड़ने पर आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी अपने पास रखें, ये नहीं कि आपको लेने जाना पड़ रहा है इस रूम से उस रूम। ऐसा ना करें, अपना आईडी कार्ड, अपना कॉलेज का आईडी कार्ड, और अपना गवर्नमेंट का कोई भी आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो अपने साथ लेकर बैठें। और 10वीं बात है कि किसी भी प्रकार का नेविगेशन ना करें अपने डिवाइस से, ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी मैंने याद दिला दिया कि किसी भी प्रकार का नेविगेशन आप ना करें अपने डिवाइस से। तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों जिनका आपको एग्जाम के दौरान खास ख्याल रखना है। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दें, एक बार ध्यान में आ जाएगा, आपको याद रहेगा। ये एक 8-10 पॉइंट्स है जिनका आपको ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि भूल जाएं और कुछ गड़बड़ी कर दें आप वहाँ पर एग्जाम में। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बता दिया।
अगर आपको कोई और कन्फ्यूज़न है, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लगभग मैं सबका जवाब देता हूँ। जितनी मेरी नॉलेज होती है उस अनुसार मैं सबकी बातों का जवाब देता ही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैप्टन क्लासेस।